वीणा की बजैया सातों सूर्य की रचैया, हंस पे सवारियों की आजा मोरी मैया। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सरस्वती कोचिंग सेंटर में। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। कौन सा टॉपिक है? वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये हो गया निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है ना। ये हो गया वृत्त हो गया। इसे केंद्र कहा जाता है। ये बिंदुपथ को क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। इसे प्रेजेंट सी से किया जाता है। और केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। और दोस्तों, ये रेखा वृत्त को दो भागों में बांट रही है। इसे क्या कहा जाता है? इसे व्यास कहा जाता है। ठीक, इसे व्यास कहा जाता है। इसे प्रेजेंट किया जाता है डी से। ठीक है। और दोस्तों, एक सरल रेखा के दोनों बिंदुएं वृत्त को परिधि को काटती है। वृत्त के परिधि को काटती है। एक सरल रेखा के दोनों बिंदुएं वृत्त के परिधि को काटती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे जीवा कहा जाता है। ठीक है। अगर कोई पूछे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। यहाँ पे लिखे हैं वृत्त की सबसे लंबी जीवा को व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। और दोस्तों, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ ना। और दोस्तों, सूत्र होता है इसका, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ये सूत्र याद रखना है। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या यानी 2r। उसके बाद वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। क्योंकि दोस्तों, अगर त्रिज्या निकालेंगे व्यास का आधा कर देंगे, अगर व्यास निकालेंगे त्रिज्या का दूना कर देंगे। ठीक है। अगर व्यास निकालना हो आपको तो त्रिज्या का दूना कर देंगे, अगर त्रिज्या निकालना हो तो व्यास का आधा कर देंगे। वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2 यानी व्यास का आधा होता है। ठीक है। क्लियर है ना? ठीक है। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अगर पूरा एरिया का क्षेत्रफल निकालना है उसका सूत्र होता है πr²। क्या होता है? πr²। ठीक है। और दोस्तों, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ये सूत्र आप लोग रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, हम धीरे धीरे टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे एक एक प्रश्नों के साथ। पहला क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास दिया है, यानी व्यास दिया सवाल में, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अभी बताए हैं त्रिज्या व्यास का आधा होता है कि नहीं? होता है ना। तो व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालेंगे। व्यास 15 है। जैसे यहाँ मान लीजिए एक वृत्त है तो ए हो गया, व्यास हो गया, कितना है? 15 हो गया। एक केंद्र हो गया, हमें आर ज्ञात करना है। तो 15 के आधा कितना होगा? 7.5 होगा कि नहीं? तो 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर। इसी तरह दोस्तों, व्यास दिया 20 तो आर हो जाएगा 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। इसी तरह दोस्तों, 18 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो त्रिज्या क्या होगा? 18/2 यानी 9 सेंटीमीटर। मतलब दोस्तों, अगर व्यास दिया है, अगर त्रिज्या आपको निकालना है तो व्यास का क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे ना, आधा कर देंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त का त्रिज्या दिया है, अब फिर बाद त्रिज्या दिया है और व्यास ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, ये त्रिज्या दिया है तो व्यास निकालना है तो त्रिज्या व्यास दूना कर देंगे त्रिज्या का। ठीक है। त्रिज्या का क्या कर देंगे? दूना कर देंगे। ठीक है। तो व्यास निकाल लेते हैं। व्यास को प्रेजेंट करते हैं डी से, तो त्रिज्या आर है, आर गुणे 2, 12 दूना 24 सेंटीमीटर। दूना करते जाएंगे। ठीक है। 22 गुणे 2 44 सेंटीमीटर। 8 गुणे 2। अगर दोस्तों वृत्त का त्रिज्या दिया है, अगर हमें व्यास ज्ञात करना है, वृत्त का त्रिज्या दिया है, अगर हमें व्यास ज्ञात करना है तो त्रिज्या का दूना कर देंगे। समझ में आया ना? तो दोस्तों, बस आज इतना ही बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। यदि परिधि दिया है तो आर निकालना बताएंगे, कैसे त्रिज्या निकाला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।